हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश, स्टेप बाय स्टेप, जीरो से हीरो तक। यानी लेवल होगा बेसिक टू एडवांस। अगर आपको भी इंग्लिश नहीं आती तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश इतने सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा कि इंग्लिश आपकी दोस्त बन जाएगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं दो पंक्तियों के साथ कि ए बी से शुरू होगा सफ़र, कॉन्फिडेंस तक जाएगा नाम, मेहनत अगर साथ रही तो इंग्लिश बनेगी आपकी पहचान। देखिए दोस्तों, इंग्लिश कोई टॉप सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सही डायरेक्शन और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश के फाउंडेशन कोर्स के ये पहला दिन है और पहला दिन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आइए इस सेक्शन में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के फुल फॉर्म जानेंगे और उसी से समझने का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश क्या होता है। फिर हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के कितने भेद होते हैं। फिर हम बात करेंगे फादर ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के जनक कौन है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, इस पे भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे यूज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का यूज कहाँ है, कहाँ तक इसका यूज हो सकता है। फिर बात करेंगे कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, तो फिर लैंग्वेज क्या होता है। तो आज के सेक्शन में इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी अंग्रेजी एक ध्रुवीय भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है। कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर इंग्लिश पढ़ी लिखी बोली नहीं जाती हो। इसलिए विद्यार्थी हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी अंग्रेजी एक ध्रुवीय भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है। या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट पीपल यूज टू स्पीक, राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। यानी इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो लोग एक दूसरे को बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी अंग्रेजी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, हमारे देश की भाषा नहीं है। दिस इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, दिस इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, तो समझ में आ गया कि इंग्लिश क्या होता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि वाई इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट टू अस, इंग्लिश हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस कम्युनिकेट, लर्न एंड ग्रो इन टूडेज वर्ल्ड। यानी अंग्रेजी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें पूरी दुनिया में संवाद करने, सीखने और आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस कम्युनिकेट, लर्न एंड ग्रो इन टूडेज वर्ल्ड। यानी आज के दिनों में पूरे विश्व में विद्यार्थी अंग्रेजी जो है संवाद करने, सीखने और क्या बोल सकते हैं, आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश का। हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले आप इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में इसका यूज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संवाद के लिए, संचार के लिए इंग्लिश का यूज होता है। दूसरा, एजुकेशन एंड एग्जाम्स, यानी शिक्षा और एग्जाम के लिए विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, इंग्लिश। तीसरा, इसका यूज है जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटी में, यानी जहाँ पर आपको प्राइवेट जॉब करना हो या गवर्नमेंट जॉब करना हो वहाँ पर इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा कहाँ इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी में। आज देख रहे हैं विद्यार्थी, इंटरनेट जो है विद्यार्थी बिना इंग्लिश के सहारे चल ही नहीं सकता है। कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीज़ें दिया रहता है इंग्लिश में। इसलिए विद्यार्थी इंग्लिश हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझिए। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, एजुकेशन एंड एग्जाम के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है, जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटी के लिए ज़रूरत है, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरत है। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि क्यों अंग्रेजी हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है।
चलिए दिया है कि इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट दैट टीचेज अस। इंग्लिश एक विषय है जो हमें सिखाती है क्या? ग्रामर, वोकेबलरी, स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल्स। याद रखिए विद्यार्थी, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये सिखाती है क्या? ग्रामर, वोकेबलरी, स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश के फादर कौन है, जनक कौन है, तो याद रखिएगा विद्यार्थी, जेफरी चौसर। हम बोल सकते हैं कि जेफरी चौसर इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश, यानी जेफरी चौसर को ही अंग्रेजी का जनक कहा जाता है। याद रहेगा विद्यार्थी, कौन है? जेफरी चौसर। अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो फिर आप बताओ विद्यार्थी, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या फिर एक लैंग्वेज है? तो आप बोलोगे सर कि इंग्लिश अपने आप में तो एक लैंग्वेज है। देखो भाई, इंग्लिश लैंग्वेज भी है और प्लस में सब्जेक्ट भी है। जब आप इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह देखते हैं तो फिर ये सब्जेक्ट है, अन्यथा इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं द फुल फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, इससे होता है इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है विद्यार्थी हमारे देश की भाषा नहीं है, बल्कि इंग्लैंड की भाषा है। ये इंग्लैंड से आया हुआ है, इसलिए ई फॉर होता है इंग्लैंड। एन फॉर होता है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है देसी या मूल, तो इंग्लैंड का ये मूल भाषा है, ठीक है क्या? इंग्लिश। जी से होता है जनरल। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक जनरल लैंग्वेज है, एक सामान्य भाषा है। जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी एक सामान्य भाषा है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी एक सामान्य भाषा है, उसी प्रकार से इंग्लैंड का एक सामान्य भाषा है कौन? इंग्लिश। इसलिए जी से होता है जनरल। एल से होता है लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज है। आई से होता है दोस्तों इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। आपको मैंने पहले ही बताया था विद्यार्थी, इंग्लिश जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि ये इंग्लैंड से आया हुआ है। तो आई से होता है इंटरनेशनल, ठीक। एस से होता है सोर्स ऑफ, और एच से होता है हाई टेक्नोलॉजी। यानी इंग्लिश आज के समय में विद्यार्थी एक उच्च तकनीक बन गया है, क्योंकि इसके बिना कोई भी काम चल ही नहीं सकता है। आप मोबाइल चलाते हैं, सारे फंक्शन किस में दिया है? इंग्लिश में। कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर किस में दिया है? इंग्लिश में। उसके सारे एप्लीकेशन, जितने भी फंक्शन है, वो सारी चीज़ किस में दिया है? इंग्लिश में। तो इंग्लिश जो है आज के समय में विद्यार्थी एक हाई टेक्नोलॉजी बन गया है, ठीक। फिर से एक बार देख लीजिए, ई से होता है इंग्लैंड, एन से होता है नेटिव, जी से होता है जनरल, एल से होता है लैंग्वेज, आई से होता है इंटरनेशनल, एस से होता है सोर्स ऑफ, और एच से होता है हाई टेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, इंग्लिश को 3 भागों में बांटा गया है विद्यार्थी। हम बोल सकते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है वर्ड, दूसरा होता है ग्रामर, और तीसरा होता है विद्यार्थी लिटरेचर। फिर से याद रखिए, पहला होता है वर्ड, दूसरा होता है ग्रामर, और तीसरा होता है लिटरेचर। अगर कोई आपसे पूछ दे कि हु इज द फादर ऑफ वर्ड, तो आप बताना कि सर सुमेल जॉनसन। सर सुमेल जॉनसन इज द फादर ऑफ वर्ड। अगर कोई पूछ दे कि हु इज द फादर ऑफ ग्रामर, तो याद रखिए जेफरी चौसर इज द फादर ऑफ ग्रामर। अगर कोई पूछ दे आपसे कि हु इज द फादर ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के जनक कौन है, तो हम बोल सकते हैं विलियम शेक्सपियर। आप बोल देना विद्यार्थी कि विलियम शेक्सपियर इज द फादर ऑफ लिटरेचर। चलिए, तो इंग्लिश को 3 भागों में बांटा गया है, देख लीजिए आप सभी आदमी। हाँ, चलिए हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। तो फिर लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? तो हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड by people to express their thoughts, feeling, ideas and information। यानी भाषा एक ऐसा प्रणाली है जिसमें लोग जो है अपने थॉट्स को, यानी अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को, यानी अपने भाव को, आइडियाज को, यानी कल्पनाओं को, एंड इंफॉर्मेशन और सूचनाओं को एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं, ठीक। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है। जैसे हिंदी अपने आप में एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी अपने आप में एक लैंग्वेज है, भोजपुरी भी एक अपने आप में लैंग्वेज है, नेपाली, चाइनीज या जापानीज, ये सारी चीज़ें क्या है? एक लैंग्वेज है। और ये क्या करता है? अपने फीलिंग को, अपने थॉट्स को एक दूसरे के सामने व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, वही होता है विद्यार्थी लैंग्वेज। चलिए अब बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ
सॉरी यहाँ पर ऑफ होना चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की कितने टाइप्स होते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज 3 तरह के होते हैं। पहला होता है विद्यार्थी वोवल लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं ओरल, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं मौखिक भाषा। दूसरा होता है विद्यार्थी नॉन वोवल लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं रिटेन, यानी लिखित भाषा। और तीसरा होता है विद्यार्थी साइन लैंग्वेज, यानी संकेतिक भाषा। तो याद रखना विद्यार्थी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट वोवल लैंग्वेज, सेकेंड नॉन वोवल लैंग्वेज, और थर्ड साइन लैंग्वेज। ठीक, एक फैक्ट जान लीजिए आप लोग, दिया है द मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश आर आई एंड यू। विद्यार्थी अंग्रेजी की दुनिया में देखा जाए ना, तो आई और यू जो है ना, यानी आई और यू, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो मोस्ट कॉमन वर्ड है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इनके साथ कभी सिंगुलर वर्ब लगता है तो कभी प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, तो ये विद्यार्थी है कुछ इंग्लिश में मेन चीज़, क्या या फैक्ट बोल सकते हैं इसको, आई और यू। चलिए, तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो, कैसा रहा है इन्फॉर्मेशन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंग्रेजी की शुरुआत हमने आरंभ कर दिया है। कल की क्लास में हम मिलेंगे, अल्फ़ाबेट से बिल्कुल ABCD से शुरुआत करेंगे। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो लेक्चर जरूर देखिए अंत तक। ठीक, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।